अस्सलामुअलैकुम folks, this is दाऊद अली खान and welcome back to the channel। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने 3 वीडियोस लगातार करी हैं सिस्टम के ऊपर। ये हमारी एक और वीडियो होने वाली है ऑन द सिस्टम, और इसके अंदर भी हम बहुत सीवियर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। ये एक एनालिसिस वीडियो होने वाली है जो कि डिस्कस करेगी कि सिस्टम जस्टिस सर्व कैसे करता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस के अंदर एस्टेब्लिश करा था। हमारी एक अच्छी खासी डिस्कशन भी हुई थी विद द लॉयर अंजलि दुरेजा, क्योंकि पिछली वीडियो में जैसे हमने बात करी है अंजलि दुरेजा से, उन्होंने हमें बता दिया था कि द करंट सिस्टम हैज नो मेयार फॉर मोरालिटी, ओके, व्हिच इज द सेकुलर सिस्टम। तो अब देखना यह है कि जब सेकुलर सिस्टम हैज नो मेयार फॉर मोरालिटी एंड द जस्टिस इज द टॉप मोस्ट मॉरल, तो किस तरीके से ये सिस्टम वर्क कर रहा है और क्या इसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ है। लेट्स delve into the video। जैसे कि हमने ये दोनों असूल हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि नंबर 1 इज दैट सिस्टम हैज नो मेयार फॉर मोरालिटी एंड नंबर 2 दैट जस्टिस इज द टॉप मोस्ट मॉरल। सो क्वेश्चन अराइजेस कि फिर किस तरीके से जो जस्टिस है वो सर्व कर जाता है बाय दिस करंट सिस्टम। मैं आपको मोटा मोटी एक फ्रेमवर्क बता देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पर ये जो सिस्टम है ये वर्क कर रहा है, कैसे ये सिस्टम वर्क कर रहा है। बताता हूं। अगर आप लोग कोर्ट रूम से वाकिफ होंगे और आप लोगों ने कभी कोर्ट रूम देखा होगा, आपको पता होगा कि जब भी कोई इंसान केस लेकर जाता है अपना कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने के लिए, तो वो बेस्ट लॉयर को ढूंढता है। अभी बेस्ट लॉयर कौन होते हैं? जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कोर्ट रूम में डिबेट करने का। नाउ जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसने ज्यादा डिबेट्स करी होंगी, उसकी ज्यादा पे भी होती है, ठीक है। अब जिसकी ज्यादा पे है और जिसकी ज्यादा सैलरी है वो वही होता है जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ओके। तो अब सोचने वाली बात यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपीरियंस, मतलब अगर कोई चीज सही है तो उसको एक्सेप्ट करने में या उसको बताने में एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है। कभी आपने सुना कि सच्चाई बोलने का भी कोई एक्सपीरियंस होता है? अगर ये कैंडल यहाँ पे जल रही है तो ये इट्स अ फैक्ट। अब इसको बताने के लिए कौन सा एक्सपीरियंस की जरूरत है? देयर इज नो एक्सपीरियंस वी नीड फॉर दिस। अब ये एक्सपीरियंस किस चीज का होता है? एक्सपीरियंस बेसिकली होता है डिबेटिंग स्किल्स का। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे गेम क्या हो रहा है। केस कुछ भी हो, कोर्ट रूम में जाकर जिसकी डिबेटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, सारा मैटर आता है डिबेट करने का। अगर आप डिबेट अच्छी तरीके से कर पाते हो, अब आप डिबेट जीत जाते हो, तो डजंट मैटर कि जस्टिस सर्व हुआ या नहीं हुआ, जो डिबेट जीता उसके हक में फैसला जाता है। अब नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी कि यार जो वकील होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे के सारे जो सबूत होते हैं, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस कि ये सारी की सारी चीजें पावर और पैसे के बेस पर इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करी जा सकती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं और आपको खुद यहाँ पे फैसला लेना पड़ेगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा सीवियर हो सकती हैं। एग्जांपल है निर्भया केस का, और उसके साथ साथ एक और एग्जांपल है दैट इज स्टूडेंट वाइल हाई स्कूल केस, जहां पर 16 साल के लोगों ने, 16 साल के लड़कों ने एक 16 साल की बच्ची के साथ रेप करा था। अब ये चीज जितनी ज्यादा वाहियात है, उससे भी ज्यादा खतरनाक सिस्टम का जस्टिस सर्व करने का तरीका है, बिकॉज दे कंसिडर्ड देम टू बी माइनर और उनको जुवेनाइल वाला ट्रीटमेंट दिया गया। उनको सही तरीके से एक रेपिस्ट के तौर पर ट्रीटमेंट या उनका ट्रायल नहीं हुआ। अब लीगली तो वो लोगों ने सही काम करा, लेकिन क्या मॉरली ये चीज सही थी? आपने कभी तो जाके पूछा कि भाई ये लोग माइनर थे, इनकी 1-2 साल या 1-2 महीने एज जो थी कम थी, इसलिए हम इनको सजा नहीं दे सकते। पर उस लड़की के साथ जो हुआ, क्या वो माइनर नहीं थी? क्या वो उस लड़की का इंसिडेंट, उसकी एज मैटर नहीं करती, उसकी डिग्निटी मैटर नहीं करती है? ये क्या जस्टिस? दूसरी बात यह है कि जो इंसान फिजियोलॉजिकली, मेंटली एंड फिजिकली मेच्योर हो चुका है, क्या उसको भी माइनर कंसिडर करना सही बात है जस्ट बिकॉज वो अभी किसी एक पर्टिकुलर एज को नहीं पहुंचा? क्यों मैं आपको ऐसे क्यों कह रहा हूं, उसका मैं एग्जांपल देता हूं। जो लोग मेच्योर होते हैं, मेंटली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली माइनर्स होते हैं, वो लोग अभी मेच्योर नहीं होते। पता है वो कभी न्यूडिटी की तरफ जाते भी नहीं है। उनके दिमाग पे न्यूडिटी का असर इतना खतरनाक पड़ता है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर एग्जांपल है। जो बच्चे जिनको धोखे से न्यूड बीच पर चले गए थे, तो उनके दिमाग पर इस चीज का गहरा असर पड़ा था। बट देयर इज अ क्वेश्चन कि जो लोग ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, दिन भर पॉर्न को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनका दिमाग क्या फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली इतना, और उसके बाद भी उनके दिमाग पर कोई असर नहीं हो रहा, which means that they are physiologically mature। तो अब अगर उनकी वो एज, एक सर्टेन एज को नहीं पहुंचे हैं, जस्ट इट डजंट मीन कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब लीगली ये चीज सही है, बट मॉरली कितनी सही है ये बात मैं आपको छोड़ता हूं, क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम बेसिकली डिबेट के खेल है। आप जाएं वहां पे डिस्कशंस करें, डिबेट करें, और डिबेट अगर आप वहां पे जीत जाते हैं तो उसी के हक में फैसला होता है। डजंट मैटर कि वो जस्टिस था या नहीं। और यही रीजन है जिस वजह से इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं आज। अगर मैं इंडिया की ही कोर्ट्स की बात करूं तो उसमें इतने सारे केसेस पेंडिंग। अब इसका सॉल्यूशन क्या और कैसे होना चाहिए मैं छोड़ता हूं आप लोगों के ऊपर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। कोई शिकायत करनी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझसे कोई पर्सनल शिकायत करनी हो तो डीएम में आप भेज सकते हैं मुझे मैसेजेस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।